जानते हैं कि आखिर शहीद मेजर अमित त्रिपाठी जिनके नाम की शोर उनके आज नहीं रहने के बावजूद, उनके शहादत देने के बावजूद, उनके बलिदान देने के बावजूद आज होती है, तो हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर शहीद मेजर अमित त्रिपाठी हैं कौन? भेलिया चंद्रौटा निवासी पूर्व विधायक राम सकल तिवारी ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा देश की शहादत देगा और उसके बाद उनके परिवार की, उनकी और आज भी उनके नहीं रहने के बाद भी उनकी चर्चा, उनके बेटे की शहादत और उनके बेटे की गौरव गाथा आज भी कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में, देश में चर्चा का केंद्र रहेगी। और यही कहा जाता है कि अगर परवरिश अच्छी हो, अगर संस्कार मर्यादा अच्छा हो तो परिवार बड़ा आगे जाता है। तो कुशीनगर के फाजिलनगर क्षेत्र के भेलिया चंद्रौटा निवासी राम सकल तिवारी जो पूर्व विधायक हैं, उनके संस्कार, उनकी परवरिश कुछ ऐसी ही थी कि उनके सभी बेटे इस कदर सामाजिक सरोकार, देश भावना, भक्ति भावना से लगे कि आज उनके नहीं रहने पर भी आज हर कोई उन्हें याद करता है। वैसे ही ठीक शहीद मेजर अमित त्रिपाठी थे जिन्होंने ग्रामीण तबके में कुशीनगर के फाजिलनगर क्षेत्र में तमकुही विकास खंड के भेलिया चंद्रौटा में जन्म लेने के बावजूद उनका सपना बड़ा था। उन्होंने देश की अमन शांति के लिए सपने देखे, देश की रक्षा के लिए सपने देखे और वह सपना इस कदर उन्होंने साकार करने के लिए प्रण लिया कि मेजर तो बने और अपनी सपने को पूरा करने के लिए एकदम से संजीदा भी रहे, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो सके, अधूरे ही रह गए। और 2004 में जब वो ऑपरेशन रक्षक कुपवाड़ा में जो ऑपरेशन रक्षक को लीड करते हुए वो शहीद हो गए चुके हैं। और इस बार एक बार फिर जब 20वीं अखिल भारतीय शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है, तो हम स्मृतियों में जाकर उन सभी यादों को एक बार फिर याद करना चाहते हैं कि आखिर 19 सालों की इस क्रिकेट प्रतियोगिता में आखिर क्या-क्या इस कुशीनगर की धरती ने, इस फाजिलनगर की धरती ने दिया। तो हम अगर अतीत के पन्नों में जाते हैं, तो सहसा विश्वास नहीं हो पाता है कि आखिर इस ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ गाँव की गलियों में खेलकर क्रिकेटर आगे बढ़ते हैं और उन्हें जब संसाधन नहीं मिलता है, तो उम्मीद हार कर वो थक हार अपने घर लौट जाते हैं, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसी फाजिलनगर क्षेत्र में जब शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट प्रतियोगिता का उदय होता है और उसका न केवल उदय होता है बल्कि उसके उदय ने कई खिलाड़ियों के खेल जीवन का एक नया उदय किया और फाजिलनगर की धरती से, फाजिलनगर के राजमालती क्रिकेट स्टेडियम से खेलते हुए कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिलब्ध हुए, नामचीन चेहरा बने। और आज प्रथम श्रेणी क्रिकेट से लेकर आईपीएल और तमाम भारतीय टीम के नीली जर्सी में भी यहाँ से खेलकर क्रिकेटर बेताब हैं कि कब नीली जर्सी में खेलकर वो अपने देश का नाम ऊंचा करें। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई राष्ट्रीय स्तर की, कोई लेदर बॉल क्रिकेट या कोई 22 गज की पट्टी पर क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, तो वह कौतूहल का प्रतीक बनी रहती है। वजह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, और तभी जब ओलंपिक होता है और तभी जब वर्ल्ड कप भारत जीतता है और जब ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो सवाल खड़े होने शुरू होते हैं कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों की इन प्रतियोगिताओं में आखिर दखल-अंदाजी क्यों नहीं? और सवाल जब उठता है तो सवाल प्रशासन, शासन पर भी उठता है कि आखिर आज शासन प्रशासन किस तरह की व्यवस्थाएं ग्रामीण स्तर में कर रही हैं, क्योंकि संसाधन भले ही सरकार यह दावे कर ले कि ग्रामीण क्षेत्र में उसने स्टेडियम बनाए, ग्रामीण क्षेत्र में उसने ओपन जिम का स्थापना किया, ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने तमाम सुविधाएं दी, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए अगर कोई सुविधा है तो वह है गली और गांव के खेत खलिहानों वाला क्रिकेट। गांव के खेत